हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का चैप्टर नंबर 2 जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका स्पेशल पर्पज मोटर का वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जो कि वीडियो नंबर 6 है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल पर्पज मोटर 4 मोटर होती हैं। एक होता है लीनियर इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर और PMDC मोटर। तो जनरली ये 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी और जो हमारी लास्ट की वीडियो होगी वो कॉगिंग एंड क्रॉलिंग होगी, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की एक वीडियो होगी। ये पीछे छूट गया था। देखिए लीनियर इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि हम यह एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसको हम बीच से काट देते हैं। कहाँ से काट देते हैं? बीच से, और इसको एक फ्लैट सरफेस पे रख देते हैं। तो यह चूँकि 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो ये गोल गोल घूमेगी, लेकिन जब हम इसको बीच से काट देंगे अब इसमें जो मोशन होगा वो कैसा होगा? लीनियर मोशन होगा। तो चलिए देखिए इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को बीच से कट करके किसी फ्लैट सरफेस पर बिछा दे तो यह लीनियर मोटर का रूप धारण कर लेती है। यदि कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, यदि उसको हम क्या किए, बीच से काट दिए और बीच से कट करने के बाद क्या किए हैं, एक फ्लैट या समतल सरफेस पर, सतह पर बिछा देते हैं, तो लीनियर मोटर का रूप पकड़ लेता है, यानी लीनियर मोटर की तरह हो जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की बनावट वृत्ताकार होने से उसमें बनने वाला फ्लक्स सर्कुलर मोशन करता है। अंतर कितना होता है? तो बस इतना होता है कि जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका बनावट कैसा है? वृत्ताकार है, सर्कुलर है। उसका बनावट सर्कुलर होने से क्या होता है कि जो उसकी फ्लक्स होती है वो सर्कुलर मोशन करती है, जो उसमें फ्लक्स बनता है वो वृत्तीय गति करता है। लेकिन लीनियर इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर की शेप रेक्टेंगुलर होने के कारण, और लीनियर इंडक्शन मोटर की रोटर की शेप कैसी होती है? आयताकार, रेक्टेंगुलर होने के कारण इसमें बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड लीनियर मोशन करता है। इसमें बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों लीनियर मोशन करता है। आगे देखिए इसकी वर्किंग। तो जब लीनियर इंडक्शन मोटर के स्टेटर को AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, हम आपको कई बार बता चुके हैं, जब भी हम सप्लाई देते हैं तो स्टेटर को देते हैं। तो देखिए कि जब लीनियर इंडक्शन मोटर के स्टेटर को AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्टेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। तो स्टेटर में क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है जो लीनियर मोशन करता है। जो क्या करता है? लीनियर मोशन करता है, आगे पीछे लीनियर मोशन करता है। इस फ्लक्स के चेंज के कारण स्टेटर वाइंडिंग में एक EMF का निर्माण होता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो स्टेटर वाइंडिंग में एक EMF का निर्माण होता है, हमारे फैराडे साहब के कथन के अनुसार। आगे देखिए, स्टेटर वाइंडिंग में एक EMF का निर्माण होता है। इस EMF का प्रभाव जब रोटर सर्किट पर पड़ता है, और इस EMF का प्रभाव कहाँ पड़ता है? जब रोटर सर्किट पर, तो रोटर कंडक्टर पर भी एक लीनियर फोर्स वर्क करता है। तो रोटर के कंडक्टर पर भी क्या होता है? एक लीनियर फोर्स कार्य करता है, जिससे फ्लक्स चेंज के कारण रोटर में भी एक EMF का निर्माण होता है, जिससे फ्लक्स चेंज के कारण रोटर में भी एक EMF का निर्माण होता है। अतः लेंज लॉ सेटिस्फाई करने के लिए, और लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए रोटर स्टेटर का विरोध करेगा, और लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है? रोटर स्टेटर का विरोध करेगा या स्टेटर को अपोज करेगा। चूंकि स्टेटर स्थिर है और स्टेटर हमारा क्या है? स्थिर है। स्टेटर हमारा क्या है दोस्तों? स्थिर है, तो विरोध घूम के करेगा। अतः रोटर अपोज करने के लिए लीनियर रूप से आगे बढ़ जाएगा, और रोटर हमारा क्या करेगा? उसको अपोज करने के लिए लीनियर रूप से आगे बढ़ जाएगा, तो ये हमारा लीनियर मोशन कर लेगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि लीनियर इंडक्शन मोटर कहाँ पे यूज होता है? तो ऑटोमेटिक डोर मोमेंट में, यानी कि यदि आप लिफ्ट से जा रहे हैं तो उसकी डोर को, उसके दरवाजे को आपको खोलना और बंद करना नहीं पड़ता है। उसके दरवाजे को
हम नहीं खोलते बंद करते हैं, वो ऑटोमेटिक खुलता है और बंद हो जाता है। तो कैसा मोशन करता है? लीनियर मोशन करता है। उसमें कौन सा मोटर लगा होता है? लीनियर इंडक्शन मोटर लगा होता है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। अगला मोटर है हमारा स्टेपर मोटर। लेकिन स्टेपर मोटर के पढ़ने से पहले हम उसके स्टेपर मोटर के कुछ संबंधित कुछ जानकारी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला है स्टेप एंगल। स्टेपर मोटर से रिलेटेड जानकारी हम पहले पढ़ेंगे, स्टेपर मोटर से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो देखिए, पहला है स्टेप एंगल। तो स्टेप एंगल होता क्या है? तो देखिए, स्टेपर मोटर को एक पल्स या सिग्नल देने पर रोटर जितना एंगल घूम जाता है उसे ही उस रोटर का स्टेप एंगल कहते हैं। यानी कि जब हम स्टेपर मोटर को, स्टेपर मोटर क्या होता है? वह मोटर जो स्टेप स्टेप चलता हो, स्टेप स्टेप चलता हो, स्टेपर मोटर कहलाता है। और स्टेप एंगल क्या होता है? यदि हम स्टेपर मोटर को एक पल्स दिए या एक सिग्नल दिए तो क्या होता है? वह जितना एंगल घूमता है, मतलब जितना एंगल घूम जाए उसे उस रोटर का क्या कहते हैं? स्टेप एंगल कहते हैं, स्टेप एंगल कहते हैं। और स्टेप एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टेप मतलब कि कितना स्टेप में वो एक चक्कर घूमेगा। तो देखिए, यदि किसी बिंदु के चारों तरफ घूमा जाए तो उसके एंगल कितना होता है? 360। तो 360 उसका एंगल हो गया। और एक हम पल्स दे रहे हैं तो अल्फा, स्टेप एंगल कितना हो रहा है? अल्फा। और सपोज कर लीजिए कि हम एक पल्स दे रहे हैं तो वो कितना डिग्री घूम रहा है? 120 डिग्री, 120 डिग्री घूम रहा है। तो स्टेप एंगल हो गया 120। तो कितने स्टेप में 360 लगा लेगा? तो 360 बाई 120, 120 से 360 कट जाएगा कितने में? 3 बार में। यानी कि उसको एक चक्कर लगाने में 3 स्टेप करनी होगी। 3 स्टेप में वो एक चक्कर घूम जाएगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए, यदि अल्फा 90 है तो स्टेप कितना होगा फाइंड करें। कह रहा है कि अगर स्टेप एंगल 90 डिग्री है, स्टेप एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो वो कितना स्टेप घूमेगा? तो देखिए, स्टेप इक्वल टू 360 बाई 90 कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4। फिर पूछ रहा है कि अगर स्टेप एंगल 45 डिग्री है तब कितना स्टेप घूमेगा? 360 बटा 45 काटेंगे 8 आ जाएगा, मतलब 8 स्टेप। स्टेप एंगल 36 डिग्री है तो 10 बार घूमेगा। फॉर्मूला वही है 360 बाई अल्फा। अल्फा के जगह पे जितना स्टेप एंगल है उसको चेंज करेंगे, कैंसिल करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, कह रहा है कि स्टेप एंगल 18 डिग्री है तो कितना स्टेप लेगा? स्टेप एंगल इजकल टू 360 बाई 18 इजकल टू 20, यानी 20 स्टेप। अल्फा 0.36 है तो 1000 स्टेप में कंप्लीट करेगा। अल्फा 0.18 है तो 2000 स्टेप में कंप्लीट करेगा। देखिए, अगला है रिजोल्यूशन। अगला है रिजोल्यूशन। तो स्टेपर मोटर का रोटर एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना स्टेप लेता है उसे इस मोटर का रिजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि हम देख रहे थे कि पीछे कि 120 डिग्री है तो 3 स्टेप ले रहा है, तो उसका रिजोल्यूशन क्या होता है? 3 स्टेप। उसका रिजोल्यूशन क्या होगा? 3 स्टेप। कहने का मतलब है कि यदि कोई स्टेपर मोटर है, स्टेपर मोटर उसे कहते हैं जो स्टेप स्टेप चलता है। हम रोबोट देखे होंगे, जो हम खिलौना हमारे यहाँ छोटे पे खरीद के आता था हम लोगों के लिए, उसको चाबी देने पे, उसको हम चाबी जब देते थे दोस्तों तो क्या होता था? वो स्टेप 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 आगे बढ़ता था। तो देखिए, स्टेपर मोटर का रोटर एक चक्कर कंप्लीट करने में, यानी कि रोटर जो है वो 360 डिग्री घूमने में जितना स्टेप कवर करता था उसे ही हम उस मोटर का क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। चलिए दोस्तों, चूँकि दिवाली का माहौल है, दिवाली चल रही है, दिवाली छठ, उस टाइम वीडियो बन रहा है तो हो सकता है बैकग्राउंड में पटाखे की आवाज़ आए, तो कोई बड़ी मैटर नहीं है। देखिए, नोट, रिजोल्यूशन स्टेप के प्रोपोर्शनल होता है। रिजोल्यूशन स्टेप के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी स्टेप उतनी, अगर स्टेप बढ़ता है तो रिजोल्यूशन बढ़ता है, स्टेप घटता है तो रिजोल्यूशन घटता है। आगे देखिए, कहने का आशय है कि जितना ज़्यादा स्टेप होगा रिजोल्यूशन उतना अधिक होगा और मोटर उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जितना ज़्यादा स्टेप होगा, यानी कि जितने ज़्यादा स्टेप में मोटर रोटेट करेगा, एक चक्कर लगाएगा, जितने ज़्यादा स्टेप में एक चक्कर लगाएगा
उसकी रिजोल्यूशन क्या होगी, उतनी ही होगी, और मोटर क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए निम्न स्टेप एंगल में से कौन सा एंगल अच्छा माना जाएगा। अब कह रहा है कि कौन सा एंगल अच्छा माना जाएगा, तो 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 1.8 डिग्री। तो हम कहने का आशय मेरा यह था ऊपर कि जितना स्टेप अधिक होगा, तो हम जानते हैं कि 1.8 अगर डिग्री एंगल रखते हैं तो स्टेप क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 1.8, स्टेप एंगल क्या हो जाएगा 1.8। आगे देखिए, एक बेहतर स्टेपर मोटर बनाने के लिए, एक बहुत ही अच्छा स्टेपर मोटर हमें बनाना है, तो उसको बनाने के लिए स्टेप एंगल का वैल्यू यानी अल्फा का वैल्यू 0.18 से 0.36 डिग्री तक रखते हैं। अगर एक बहुत अच्छा स्टेपर मोटर हमें बनाना हो तो उसके लिए हमें स्टेप एंगल या अल्फा का वैल्यू 0.18 से 0.36 तक रखना होता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक स्टेपर मोटर जिसका अल्फा स्टार्टिंग से 45 डिग्री हो और अंत में 1.8 हो तो किन कंडीशन में रिजोल्यूशन बेहतर होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है, स्टेप 45 डिग्री, तो स्टेप 45 डिग्री है, सॉरी स्टेप एंगल 45 डिग्री है, तो स्टेप कितना आ रहा है 8। तो हमारा देखिए स्टेप हमारा जितना क्या हो जाएगा कम होगा, रिजोल्यूशन उतना ही कम होगा। स्टेप जितना कम तो हमारा रिजोल्यूशन उतना कम। और इस दूसरे केस में इंड में, स्टार्टिंग में तो ये हो रहा है स्टेप 8, तो हम जानते हैं कि स्टेप जितना कम होगा रिजोल्यूशन उतना ही कम होगा, और स्टेप जितना अच्छा होगा रिजोल्यूशन ही उतना अच्छा होगा। लेकिन इंड में क्या हो रहा है कि स्टेप एंगल 0.18 हो जा रहा है, उस केस में इसका स्टेप 200 हो रहा है, तो इंड में स्टेप ज़्यादा हो जा रहा है जिससे रिजोल्यूशन इसकी ज़्यादा हो जा रही है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे स्टेपर मोटर। देखिए दोस्तों, तो हम लोगों का अगला है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर, तो देखिए ये स्टेपर मोटर का रोटर है, यहाँ पे A प्लस, B प्लस, C प्लस, D प्लस, A माइनस, यानी कि यहाँ पे A प्लस होगा तो इसके अपोजिट A माइनस, यहाँ B प्लस तो इसके जस्ट अपोजिट B माइनस, हम लिखे हुए हैं C प्लस तो इसके जस्ट अपोजिट C माइनस, D प्लस तो इसके जस्ट अपोजिट D माइनस। तो देखिए इसका क्या होता है, स्टेपर मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर है। पहला पॉइंट, स्टेपर मोटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर है जो दिए गए इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में चेंज कर देता है। पहला पॉइंट कि स्टेपर मोटर क्या है, तो स्टेपर मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर है जो कि क्या करता है कि हम जब इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं तो यह उसको मैकेनिकल पावर में चेंज कर देता है। अगला, स्टेपर मोटर को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के रूप में यूज करते हैं। स्टेपर मोटर को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के रूप में यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले एक पॉइंट छूट गया है, स्टेपर मोटर एक मल्टीफेज मोटर है। स्टेपर मोटर क्या है दोस्तों, एक मल्टीफेज मोटर है। आगे देखिए, स्टेपर मोटर एक ऐसा मोटर है जिसका रोटर कंटिन्यूअस गति न करके बल्कि स्टेप स्टेप के रूप में मोशन करता है। ये स्टेपर मोटर क्या करता है, कंटिन्यूअस गति नहीं करता है, यानी कि लगातार नहीं चलता रहता है, ये स्टेप स्टेप में घूमता है, जैसे कि हमारा रोबोट चलता है। स्टेपर मोटर का रोटर एक बार पल्स देने पर जितना एंगल घूम जाता है उसे ही उस स्टेपर मोटर का स्टेप एंगल कहते हैं। अभी आपको पीछे बताएं कि एक बार पल्स देते हैं या एक बार सिग्नल देते हैं तो स्टेपर मोटर हम लोगों का जितना एंगल घूम जाता है उसे ही उस मोटर का क्या कहते हैं हम लोग, स्टेप एंगल कहते हैं। अब देखिए स्टेपर मोटर दो पार्ट से मिलकर बना है। स्टेपर मोटर कितने भाग से मिलकर बना है, दो भाग से, पहला स्टेटर दूसरा रोटर, पहला स्टेटर दूसरा रोटर। चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, स्टेटर क्या होता है, तो स्टेपर मोटर के स्टेटर में टीथ बना होता है जिस पर वाइंडिंग लिपटी होती है। तो हाँ, आप जस्ट थोड़ा सा पीछे जाइए जहाँ पर हम स्टेपर मोटर का फिगर बनाए हुए हैं, उसमें देखिए बहुत सारे दांत, टीथ मतलब दांत बने हुए हैं जिसको पोल भी कह लीजिए, और उस पर क्या हुआ है, वाइंडिंग लपेटी गई हो, उसको क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। और देखिए
रोटर स्टेपर मोटर की बनावट और नेचर के बेसिस पर 3 पार्ट में बांटा गया है। स्टेपर मोटर की बनावट और नेचर के बेसिस पर 3 पार्ट में बांटा गया है। देखिए, पहला है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, दूसरा है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, तीसरा है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो देखिए एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं। पहला है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, एक ऐसा रोटर जिसके पूरे सरफेस पर एयर गैप का वैल्यू सेम ना होकर, अर्थात कहने का आशय है कि रिलक्टेंस अलग अलग हो, अतः इस प्रकार की रोटर वाला मोटर को वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर कहते हैं। देखिए, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का जैसे कि जो रोटर होता है उसके कंस्ट्रक्शन यानी बनावट और उसके नेचर गुण के आधार पर कितने भागों में बटा हुआ है स्टेपर मोटर? 3 भागों में। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो हम इसको तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर क्या होती है? तो एक ऐसा रोटर जिसके सरफेस पे यानी जिसके सतह पे क्या होता है, रोटर के सतह पर एयर गैप का वैल्यू सेम ना होकर, यानी सब जगह एयर गैप सेम नहीं होता है, अर्थात कहने का आशय है कि रिलक्टेंस अलग अलग हो। एयर गैप का वैल्यू सेम नहीं रहता है तो रिलक्टेंस भी सेम नहीं रहेगा, रिलक्टेंस अलग अलग हो, अतः इस प्रकार की रोटर वाला मोटर को वेरिएबल रिलक्टेंस कहते हैं। इस प्रकार की रोटर वाले मोटर को क्या कहते हैं? वेरिएबल रिलक्टेंस कहते हैं। अब देखिए, स्टेप एंगल फॉर वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की स्टेप एंगल क्या होती है, कितना होती है? तो जनरली एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए, स्टेप एंगल अल्फा इजकल टू MS माइनस NR बाई MS इंटू NR इंटू 360, MS माइनस NR बाई MS इंटू NR और होल टू द इंटू 360। यहाँ पे MS क्या है? टीथ ऑफ स्टेटर, जो स्टेटर में दांत बने हुए हैं उनकी संख्या है, और NR क्या है? टीथ ऑफ रोटर, रोटर के टीथ की संख्या है। इनको अलग अलग और नामों से जाना जाता है, चलिए आगे आपको हम जरूर बताएंगे। देखिए, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, अब क्या होता है? वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर हो गया, और इसके नाम से भी है कि इसके रोटर पे हर जगह जो रिलक्टेंस है वो वेरिएबल है। और रिलक्टेंस वेरिएबल कब होगा? जब एयर गैप वेरिएबल होगा। और यह आपको वेरिएबल की बात नहीं समझ में आ रही है तो 5th वीडियो में आप रिलक्टेंस मोटर को देखिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, एक ऐसा परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर यानी कि एक ऐसा मोटर जिसका रोटर परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। देखिए, सॉरी मोटर लिख गया है, परमानेंट मैग्नेट कर लीजिएगा, परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर कहलाता है, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर कहलाता है। आगे देखिए, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का स्टेप एंगल कितना होता है? तो अल्फा इजकल टू 360 MS इंटू NR। यहाँ पे MS क्या है? स्टेटर की टीथ है, और NR क्या है? रोटर की टीथ है। और देखिए, हाइब्रिड स्टेपर मोटर पढ़ते हैं। तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर क्या होता है? तो एक ऐसा स्टेपर मोटर जो वेरिएबल रिलक्टेंस तथा परमानेंट स्टेपर मोटर के प्रॉपर्टीज को मिलाकर बनाया गया है। एक ऐसा मोटर, देखिए यह इस मोटर में हम वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर भी और परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, इन दोनों के गुण को मिला करके हम जो मोटर तैयार किए हैं वो क्या होता है? हाइब्रिड स्टेपर मोटर कहलाता है। हाइब्रिड स्टेपर मोटर कहलाता है। अब आप नाम से भी इन तीनों के मोटर का मतलब इन तीनों के नाम में छिपा हुआ है। हाइब्रिड हम जानते हैं, जब हम 10th में थे तो एक हाइब्रिड पढ़ाया जाता था बायोलॉजी में, कि जब हम दो मटर थे, एक ग्रीन और एक रिंकल ग्रीन कुछ ऐसे करके, और दोनों को जब हाइब्रिड कराया जाता था तो कई प्रकार की मोटर बनती थी। यानी कि 2 मोटर को कहने का आशय यह है कि 2 वस्तु को मिला करके जो तीसरा वस्तु तैयार होता है उसको हाइब्रिड कह लिया जाता है। तो वहीं से यह कंसेप्ट लिया गया है। अब देखिए, स्टेप एंगल फॉर हाइब्रिड स्टेपर मोटर। हाइब्रिड स्टेपर मोटर का स्टेप एंगल कितना होता है?
तो अल्फा इजकल टू एम एस माइनस एन आर बाई एम एस इंटू एन आर इंटू 360। आप इस फॉर्मूले को देखिए, ध्यान से याद कर लीजिए। जहाँ एम एस क्या है, स्टेटर का फेज या तीथ या पोल है। देखिए यहाँ पे एम एस क्या है, स्टेटर के तीथ बोल लीजिए, पोल बोल लीजिए या फेज बोल लीजिए। एन आर क्या है, रोटर का पोल बोल लीजिए या रोटर का तीथ बोल लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन है, एक वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर जिसका स्टेटर में कुल 36 फेज है। क्या है, कुल 36 फेज है। यानी कि हमें क्या मिल गया है, हमें एम एस की वैल्यू मिल गई। एम एस क्या होता है, स्टेटर का फेज या स्टेटर का पोल या स्टेटर का तीथ। और रोटर में 6 पोल है, और रोटर में यानी कि एन आर भी हमें मिल गया। रोटर में 6 पोल है। इस मोटर का स्टेप एंगल कितना होगा, तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का स्टेप एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा इजकल टू एम एस माइनस एन आर बाई एम एस इंटू एन आर इंटू 360। तो यहाँ पे हम एम एस की वैल्यू 36, एन आर की वैल्यू 6 बाई 36 इंटू 6 इंटू 360 रखेंगे तो हमें स्टेप एंगल मिल जाएगा कितना दोस्तों, 50 मिल जाएगा। और दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।